बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास 9 हम लोगों का चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है, जिसके बारे में हमने पढ़ा लास्ट क्लास में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। विद एग्जाम्पल आपको समझाया कि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रैशनल एंड इररेशनल नंबर। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द रैशनल नंबर एंड व्हाट आर द इररेशनल नंबर। थ्रू एग्जाम्पल हम इनको समझेंगे। तो क्लास मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है, ना ही स्किप कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीटली वॉच करें। तो क्लास हम आ जाते हैं अपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 1 की तरफ, जिसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यू है रैशनल एंड इररेशनल नंबर। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट आर द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एनी होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल दैट एंड्स और रिपीट। यहाँ पर देखिए इससे क्या मुराद है, दैट एंड्स और रिपीट, यानी ऐसे डेसिमल नंबर जो कि या तो कंप्लीटली तौर पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, या फिर उनके जो नंबर आ रहे डेसिमल पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूसली एक ही नंबर या दो नंबर मुस्तकिल रिपीट होता रहे। ठीक है ना, कंटिन्यूसली वो चलता रहे, वही नंबर, अलग अलग नंबर ना आए, यानी एक या दो नंबर मुस्तकिल चलता रहे और उसका कोई एंड ना हो। दोनों सूरतों में वो क्या होगा, रैशनल नंबर। इसको हम मजीद अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी हम आ जाते हैं इररेशनल नंबर की तरफ। तो इररेशनल नंबर देखिए क्या होते हैं। एंड इररेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। देखिए ये कभी भी होल नंबर में नहीं होते। इररेशनल नंबर कभी भी होल नंबर में नहीं होते। रैशनल नंबर फ्रैक्शन में, होल नंबर में, डेसिमल में हो सकते हैं, लेकिन ये होल नंबर में नहीं होते हैं। और डेसिमल में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं ये नंबर। ठीक है, दैट डू नॉट एंड, जिनका कोई एंड ना हो और ना ही वो रिपीट हो, यानी जब उनको डेसिमल में हम करें कन्वर्ट तो उनके जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो खत्म ना हो, एंड ना हो उनका, और ना ही वो बार बार रिपीट हो। जैसे कि यहाँ हो रहे थे, यहाँ एंड भी हो रहा था, रिपीट भी हो रहे थे, जबकि यहाँ ना तो एंड होगा उन नंबर का और ना ही वो रिपीट होंगे। वो समझ लें इसका अपोजिट है रैशनल नंबर का। ठीक है, तो अब हम इनको जान लेते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर को थ्रू एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से रैशनल और इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए तो अब इनकी एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, इनके एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। तो क्लास आ गए अपने बोर्ड की तरफ, देख लीजिए। रैशनल और इररेशनल को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम फ्रैक्शन की टाइप को समझें कि बेसिकली फ्रैक्शन कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप से फ्रैक्शन की। तो ये देख लीजिए, ये सेंटर में मैंने फ्रैक्शन लिखा हुआ है और बेसिकली जो फ्रैक्शन की टाइप्स हैं वो दो हैं। बेसिक टाइप दो हैं, फिर दो के आगे हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। देखें, पहली टाइप है टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, टर्मिनेटिंग यानी कि वैल्यू टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग, वैल्यू ख़त्म ना होना बल्कि वैल्यू मुस्तकिल चलते रहना। ठीक है, मुस्तकिल एक ही या दो वैल्यू का चलते रहना, ये हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग, जहाँ पर डेसिमल करने के बाद हमारा एक एंड हो जाए, वैल्यू आगे ना बढ़े, वैल्यू वहीं पर जाके रुक जाए, खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग। अब देखिए, फर्ज करें यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 7/4। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 7 को 4 से, तो मेरा आंसर आता है 1.75। ठीक है, 1.75। अब 1.75 आने के बाद मेरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे मुझे कोई नंबर नहीं मिलेगा, यानी 5 पर आगे मेरा जो डेसिमल है वो रुक जाता है। इससे आगे फर्दर कोई भी नंबर नहीं होगा। आप कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेशन से कर लें, रजिस्टर में कर लें, आपका हर सूरत आंसर यही आएगा, यानी एक जगह स्टॉप हो गया मेरा डेसिमल, बस अब आगे कंटिन्यू नहीं है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर है। 3 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर 0.75 पे आके रुक जाता है, बस इससे आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, यहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, बस इससे आगे नहीं बढ़ना।
इसी तरह यहाँ 1/2 को जब मैं करती हूँ डिवाइड तो 0.5 आ जाता है। 0.5 से आगे मेरे पास कोई नंबर कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा, और अगर मैं अपने यहाँ पर रफर के थ्रू भी अगर इसको सॉल्व करूँ तब भी नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे रैशनल होते हैं नंबर वो हमारे होल नंबर में भी आ सकते हैं, और हमारे रिपीट जो ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो और जो कि होल नंबर हो, ठीक है ना, वो सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 के टेबल में 2 1 2 2 2 4, आंसर मेरा होल नंबर में आ गया, फ्रैक्शन में नहीं आया। कोई बात नहीं, ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ये सब के सब रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रैशनल नंबर की, कि ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे डेसिमल जो कि ना तो रिपीट हो और उनका एंड हो, ठीक है ना, वो एंड हो जाए और वो रिपीट ना हो, दो बातें थी। तो यहाँ पर ना तो रिपीट हो रहा है कोई नंबर और एंड भी हो जा रहा है, यहाँ पर जाके हम एंड हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एंड हो जाता है। ये होल नंबर भी हो सकते हैं, ये डेसिमल में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हर सूरत हो सकते हैं ये। लेकिन हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद इनके नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होते। तो ये सारे के सारे नंबर मेरे क्या कहलाते हैं, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड, ये सब नंबर को मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये सब के सब मेरे क्या है, रैशनल। क्योंकि जो रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक ही सारे फ्रैक्शन जो है वो पूरे हो रहे हैं, पूरे उतर रहे हैं। मतलब एक तो ये टर्मिनेट भी हो रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग की बात उसमें की गई थी कि एंड हो जाए, ठीक है ना, किसी भी डेसिमल का एंड हो जाना, बार बार किसी डिजिट का मुस्तकिल रिपीट ना होना, ये हमारा कहलाता है एंड। तो इसका एंड हो गया। इसके अलावा ये भी कहा था कि यहाँ पर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कि टर्मिनेट भी हो जाए। दोनों सूरतें पूरी उतर रही हैं, एक तो रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर, दूसरा यहीं पर आके खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये नंबर हमारे डेसिमल में भी हो सकते हैं और होल में भी। देखिए आपके सामने होल नंबर में भी आ गया आंसर। ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब इसके दूसरी टाइप पर आ जाते हैं। तो दूसरी टाइप देखिएगा क्या लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर जब हम उस डेसिमल को या उस फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल बनाएंगे, तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कभी भी उसका आंसर एंड नहीं होगा, वो नंबर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, हम इनको 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं रिकरिंग और दूसरे हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में क्या फर्क है, देखिए रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो मुस्तकिल एक ही नंबर या दो नंबर कंटिन्यूसली वही नंबर रिपीट होता रहे, यानी नंबर चेंज ना हो। आप देख रहे हैं 7/9 को जब मैंने डिवाइड किया 7 को 9 से, तो मेरा 0.7777 वही नंबर 7 कंटिन्यूसली वही नंबर रिपीट मुस्तकिल हो रहा है और इसका कोई एंड नहीं है। तो रिपीट तो यहाँ भी हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, लेकिन रिकरिंग कंटिन्यूसली सेम नंबर, वही नंबर, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ 8/9 को डिवाइड किया तो 0.88888, कोई और नंबर नहीं आ रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है मुस्तकिल। तो ये हमारे कहलाते हैं रिकरिंग। इसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अब यहाँ देखिए 2/11 को जब डिवाइड करते हैं तो 0.181818। अब यहाँ एक नंबर तो नहीं है, 18 है, लेकिन 18 है, बार बार 18 यानी कंटिन्यूसली वही नंबर चलता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, एक से ज्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर रिपीट होगा वो ऑल्टरनेटिवली रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। 18 के बाद फिर दोबारा 18 आ जाएगा, 18 के बाद इस तरह 3 नंबर भी हो सकते हैं। फर्स्ट करें 182 होता तो नेक्स्ट नंबर भी 182 होता, फिर उससे नेक्स्ट नंबर भी 182 होता, चाहे वो 3 नंबर हो या वो 4 नंबर हो, लेकिन कंटिन्यूसली एक गैप के बाद मुस्तकिल वो अगर रिपीट होते रहे, तो ये हमारा कहलाता है टाइप रिकरिंग, जो कि किसकी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है। अब इस तरह के जो मेरे पास डेसिमल आ जाते हैं या इस तरह के जो फ्रैक्शन है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये फ्रैक्शन, ये भी हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब है दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है,
वो भी हमारे रैशनल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर जो कंटिन्यूसली एक ही नंबर या दो नंबर मुस्तकिल रिपीट हो वो भी हमारे रैशनल नंबर है। तो भाई फिर इरेशनल नंबर कौन से होंगे? ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इरेशनल कौन से होंगे? अब यहाँ आ जाइए नॉन रिकरिंग की तरफ। नॉन रिकरिंग पे जरा गौर कीजिएगा। नॉन रिकरिंग नंबर में जैसे कि नाम से जाहिर है कि नंबर जो हमारे यहाँ पर रिपीट हो रहा था एक या दो, यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। नंबर रिपीट होंगे, बिल्कुल होंगे, यहाँ भी एंड नहीं होगा, नंबर चलते रहेंगे, लेकिन हर नंबर दूसरे नंबर से क्या होगा? डिफरेंट होगा। सेम नंबर रिपीट नहीं होंगे जैसे यहाँ हो रहे थे सेम नंबर रिपीट। यहाँ देखें, आपने पाई के बारे में पढ़ा होगा, अक्सर आपकी बुक में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाई किसके इक्वल होता है? 22/7 के। तो 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल में आंसर लेकर आते हैं, तो हमारा आंसर आता है 3.14285। यानी आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद नंबर 14285, हर नंबर दूसरे नंबर से क्या है? डिफरेंट है। यानी कंटिन्यूसली कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 8 आ गया, कभी 5 आ गया। यानी लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, मुस्तकिल चल रहा है। लेकिन क्या है कि रिपीटिशन सेम नंबर की नहीं है, बल्कि किसकी है? डिफरेंट नंबर की है। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर सेम नंबर रिपीट होता है और यहाँ पर डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं। तो ऐसी सूरत में जबकि डिफरेंट नंबर रिपीट हो, आप स्क्वायर रूट 2 को भी देख लें, यहाँ भी देखें डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पे डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, रिपीट यहाँ भी हो रहा है, रिपीट यहाँ भी हो रहा है। सिर्फ एक माइनर सा छोटा सा फर्क क्या है कि यहाँ पर मुस्तकिल एक ही या दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर हर नंबर दूसरे नंबर से डिफरेंट है। ठीक है, रिपीटेशन दोनों में है, बस यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ सेम है। जहाँ नंबर सेम हो जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। लेकिन अगर नंबर डिफरेंट हो लेकिन रिपीटिशन हो, ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इन नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। आई होप कि आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मुझे इसमें मजीद और समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको टाइप्स की सूरत में करके समझाया ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको दिया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, मेरी वीडियोस को बार बार देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जब हम बुक में क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे रैशनल और इर्रेशनल के, रियल एंड कॉम्प्लेक्स के, इन दोनों के दरमियान वाज़ेह डिफरेंस समझ नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि इन वीडियो को बार बार वॉच करें, अपनी प्रैक्टिस करें पहले इन पर, और फिर आप आए एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। हम लोगों का इंशाल्लाह चैप्टर 1 कंटिन्यू रहेगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, आपके इल्म में, मालूमात में इजाफा हो रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।